हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को डिस्कस करेंगे और मैं ट्रेडिंग मैनुअल्स क्रिएट करता रहूँगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के शॉर्ट ट्रेडिंग मैनुअल्स होंगे और हम लेवल टू लेवल सीखेंगे कि सबसे पहले एक बिगनर लेवल से स्टार्ट करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इसको यूज़ क्यों करना है और इसको किस तरह यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करने की वजह क्या होती है। तो उसको बस मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ कैसे करना है कि बहुत से लोग उसको गलत तरीके से चार्ट में पुट कर रहे होते हैं। सही है, प्रायरेशन के साथ हमें इसको फिट करना होता है लेवल्स को। ठीक है, तो उसको दो तरीके होते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेने के। तो सबसे पहला तरीका होता है लो टू हाई हम फिब लेते हैं। ठीक है, ये प्राइस का यहाँ पे हाई था, ये लो गई, लो टू हाई मैंने फिब लेवल ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिब लेवल क्रिएट कर दिया लो टू हाई। एक ये तरीका होता है फिब लेवल लेने का। और दूसरा तरीका क्या होता है, एक होता है लो टू हाई। इसको मैं लिंक भी देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। लो और ये हमारे पास हो गया हाई, एक हाई लेवल हो गया और एक लो लेवल हो गया। एक ये तरीका है फिब लेने का। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि एक लो टू हाई, एक हाई टू लो लेने का तरीका है। ठीक है, यहाँ पे मैंने हाई टू लो, ये दो तरीके हैं जिसपे हम फिब यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकें। अच्छा, एक सही है, एक हाई टू लो। ठीक है, एक तरीका जो मैंने बताया था ये है कि एक लो टू हाई। ठीक है, और एक है हाई टू लो, 1-0 और 0 1-0। एक हाई पे 1 था और दूसरा 1 हम यूज कर सकते हैं जो यहाँ पे 1 और 0। ठीक है, ये दो तरीके हैं जिसपे हम फिब लेवल देते हैं। आसान लफ्जों में हाई टू लो और लो टू हाई हम फिब लेते हैं। ठीक है, इसी तरह हम बस फिब ले लेते हैं। अच्छा, अब हमें डिस्कस यहाँ पे क्या करना है कि फिब लेवल्स कौन से ज़रूरी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिब एक नॉर्मल में इसको एक लो टू हाई मैंने फिब ड्रॉ कर ली। ठीक है, एक फिब सेटिंग सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। सेटिंग से पहले ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि लेवल्स क्या होते हैं। ठीक है, 0.5 लेवल होता है, इसका मतलब ये जो हमने पूरा एरिया लिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा क्या एक एरिया है, लो टू हाई ये पूरा एक एरिया है। ठीक है, ये पूरा एरिया का जो हाफ जो 0.5 जो 50% जगह है ये है वो। सही है, ये है एवरेज पॉइंट। इस एरिया को हम बोलते हैं 0.5 को एवरेज पॉइंट। 0.618 हमारे पास होता है गोल्डन पॉकेट, 0.618 गोल्डन रेशो। ठीक है, स्मॉल पाई और 1.618 बिग पाई। ठीक है, ये भी एक गोल्डन रेशो होता है, 1.618 और 0.618 ये होती है पाई की वैल्यूज। ठीक है, अच्छा तो ये तो आपको एक समझ आ गया। एक ये होती है हमारे पास गोल्डन पॉकेट और ये एक एवरेज रिट्रेसमेंट लेवल मतलब मिड पॉइंट। ठीक है, 0.5 और 0.382 एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है जहाँ पे हमें रिट्रेसमेंट मिलती है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ये सारे फिब लेवल्स काम कर रहे होते हैं। सही है, यहाँ से रिजेक्शन भी मिलती है और यहाँ से हमें एक अच्छा पंप भी मिलता है, एक बाउंस भी हो जाती है प्राइस। ठीक है, अच्छा ये सारे लेवल्स काम किस तरह करते हैं। ठीक है, ये सारे काम करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। ठीक है, इन लेवल्स को हम सपोर्ट के साथ मैच करके हम यूज करते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सपोर्ट के साथ हम लोग इन लेवल्स को यूज कर रहे होते हैं। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है आपको। ठीक है, तो मैं भी ज़्यादा लेंदी नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत आसान लफ्ज़ों में जान के अगर कोई एक्सपर्ट देख रहा हो वीडियो वो ये ना समझे कि मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल एक आसान तरीके से जो वीडियो देख रहा है इसको समझ आए। ठीक है, एक बिल्कुल आसान तरीके से आगे आगे वीडियो के पार्ट्स क्रिएट होते जाएंगे जिसमें एक हाई लेवल भी आएगा। ठीक है, तो जिनको ये सब आता है वो आगे दूसरी वीडियोस में देख सकता है। ठीक है, अच्छा तो एक लो टू हाई मैंने क्रिएट कर दिया।
अब इनके हम लोग लेवल्स आप नोट कर लेना, ठीक है। सेटिंग में ओपन करता हूँ, उसकी सबसे पहले मैं सेटिंग आपको दिखा देता हूँ। ट्रेंड लाइन ये क्या होती है, जो हमने यहाँ से एक लो टू हाई हमने जो ड्रॉ किया है, ठीक है, ये उसका एरिया है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। ट्रेंड लाइन ये होती है। लेवल लाइन इसको आप सिंपल ये रख सकते हो और डॉटेड रख दो, ठीक है। अच्छा, अब मेन जो बात आती है एक्सटेंड लाइंस राइट, आपने राइट इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, तो एक आसानी हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो है लेवल्स। ये सारे लेवल्स मैंने क्रिएट करके रखे हुए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने फिब लेवल्स में आप पुट कर सकते हैं सारे लेवल्स, ठीक है। ये सारे लेवल आप पुट कर देंगे, यूज वन कलर आपने कर दिया कुछ भी, ठीक है, ये सारे लेवल्स आपके पास क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे लेवल्स आपको हार्मोनिक वगैरह बनाने में भी यूज होते हैं, और नॉर्मल फिब जो आप लेते हो, तो हार्मोनिक बेसिकली सारा फिब का गेम होता है, ठीक है। अगर आप सिंपल फिब भी यूज कर रहे हो तो आपको हार्मोनिक सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सारा गेम ही फिब लेवल्स का होता है। 2-3 फिब लेवल्स के पॉइंट मिलते हैं, और तो ये एक हार्मोनिक पैटर्न वगैरह बनते हैं फिब लेवल से। तो फिब लेवल अगर आप सीख रहे हो तो फिर आपको मसला नहीं, एक बार आपको फिब लेवल्स आ गए, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स हैं फिब के, ठीक है। एक लो टू हाई ले लिया हमने। अच्छा, अब देखते हैं कि कितना एक अच्छे से यूज होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट जोन कौन से होते हैं? 0.382, 0.5, 0.2618, 0.618, 0.127, 0.88, 0.886 और 0.786, ठीक है, ये सारे जोन इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर 1.27, ठीक है, 1.382, फिर 1 लग जाएगा आगे जीरो के आगे, और फिर वही चीज रिपीट हो जाएगी, यहाँ पे 1 लग जाएगा, वही चीज सेम रिपीट हो जाएगी, और फिर 2 लग जाएगा तो वही सेम चीज रिपीट हो जाएगी, सही है। 0 की जगह 1, 1 की जगह 2, ठीक है। तो जो आगे पॉइंट के अलावा जो आगे नंबर्स लिखे हुए वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ 0। अच्छा अब इसको हमें यूज कैसा करना है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह हमें यूज करना है, और ये वर्क भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह होता है, ठीक है। यहाँ पे था 0.382, एक ट्रेंड लाइन ले ली, प्राइस आई, रिजेक्ट हुई, लेवल कौन सा बताता है इंपॉर्टेंट है, 0.127, यहाँ से प्राइस ने बाउंस हुई, डम। ये लेवल पे हमें बाय इतनी करना, मतलब ये बहुत कम यूज होता है, ठीक है, ये इतना ज्यादा खास लेवल नहीं है, स्ट्रॉन्ग लेवल ये है। यहाँ पे आई 0.382 पे प्राइस आई, सीधे यहाँ से बाउंस, फिर डंप हुई, 0.5 पे ऊपर कैंडल क्लोज हुई, एक वीक आ गई, मगर कैंडल क्लोज यहाँ पे कहाँ पे हुई 0.5 के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, इसका मतलब बुलिश, यहाँ से पंप, ठीक है, फिर डंप हुई, फिर यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट लिक्विडेट हो रहे थे, ठीक है। 0.618 पे यहाँ पे विक आके लिक्विडेट करके गई, जिसने पोजीशन ऑन की थी यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लिक्विडेशन। यहाँ पे जान के एक स्टॉप लॉस सेट होता है, फिर प्राइस पंप कर जाती है, ठीक है। अब जिसने यहाँ पे 0.618 पे बाई किया होगा और 0.5 पे बाई किया होगा, इसके स्टॉप लॉस सेट हो गए, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट करे, सीधा पंप, फिर नीचे आई, इस तरह करके यहाँ पे इसने स्लो मूव किया। एक यहाँ पे हमारे पास आ गई थी रेंजिंग मार्केट, ठीक है, रेंजिंग मार्केट यूं चलती है, यू और यू, यहाँ पे इस तरह। अच्छा, तो फिर लेवल्स पे ज़्यादा गौर करते हैं अभी, और 0.786, ठीक है, यहाँ पे प्राइस आई, पंप, 0.886 पे प्राइस आई, सीधा पंप। ये खास एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है 0.886, तो यहाँ पे हार्मोनिक भी बन रहे होते हैं, ठीक है, सारे हार्मोनिक तकरीबन 0.886 और 0.886 पे बन रहे होते हैं सारे हार्मोनिक, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस आई, सीधा पंप, तो 0.886 एक खास लेवल है डाउन ट्रेंड का, ठीक है। एक अगर प्राइस डाउन आ रही है, 0.618 भी ब्रेक कर लिया, तो आप 0.886 का वेट करो, यहाँ पे आई और सीधा पंप, ठीक है। तो एक कितना एक क्लीन मैंने आपको पिक्चर दिखाई है फिब रिट्रेसमेंट की, ठीक है,
एक शॉर्ट वीडियो दी ताकि सबको समझ आ जाए एक सिंपल वे में, ठीक है। अगर इसको आप लेंदी भी डिस्कस करोगे तो वो खाली आपको रेशो सिखाएंगे कि लाइक 1.0.127 क्या होता है, कैसे बना, क्या हुआ, वो सब बेकार का, आप किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो जो मेन बातें थी, ठीक है, यूज़ किस तरह करना है, फिप लेना कैसे, ठीक है। बहुत से न्यूबीज होते हैं, इनको ये समझ नहीं आता कि फिप को पुट कैसे करना है चार्ट पे, मतलब कि लो टू हाई जो मैंने आपको बताया, ठीक है। एक लो टू हाई और एक हाई टू लो। यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 0 पे खत्म हुआ, और यहाँ पे 1 पे स्टार्ट होगा, यहाँ पे 0 पे खत्म होगा। क्यों? यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। हाई टू लो ले सकते हैं और लो टू हाई, ठीक है। एक छोटा सा ही डिस्कशन हो गया, आपको लेवल्स बता दिए मैंने, ठीक है। और उसको यूज़ कैसे करना है, सपोर्ट की तरह 0.886, ये सारे लेवल्स आपको सपोर्ट की तरह आपने यूज़ करना है इसको, ठीक है। आपने एक लेवल पे लिया, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे लिया, प्रॉफिट में गए, फिर आपने वेट किया, रिट्रेसमेंट आई, ठीक है। आपने बुलिश कैंडल का वेट किया, यहाँ पे आपने बाई किया, ठीक है, फिर आप इतने अच्छे ज़्यादा प्रॉफिट में गए। तो फिप लेवल्स को इस तरह यूज़ करना है उसको डेली से। अच्छा आप अगर 4 आवर्स पे अगर आप फिप लेवल्स को यूज़ करें, ठीक है, तो बहुत एक अच्छा एक सिनेरियो बन सकता है। जैसे 4 आवर्स से मैं फिप लेवल लेता हूँ लो टू हाई। लो टू हाई हम लोग जब लेते हैं जब प्राइस डाउन ट्रेंड में जाती है, ठीक है। ये भी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। लो टू हाई लेने की वजह ये होती है, जब प्राइस रिट्रेस होती है ना, तो हम लो टू हाई लेते हैं ताकि हमें पता चले कि नेक्स्ट जो जोन है उसका हम वेट करें, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के रखें। प्राइस आई, हमारा हमारा लिमिट ऑर्डर टेक करेगी सीधा पंप, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लिमिट ऑर्डर एक साथ लगे हुए होते हैं, प्राइस आती है और पंप हो जाती है। तो हम वेट करते हैं कि एक डाउन ट्रेंड में हम लोग लो टू हाई लेते हैं, ठीक है। जब प्राइस डाउन जा रही होती है तो हम लो टू हाई लेते हैं, सही है। जब प्राइस ऊपर जा रही होती है, ऊपर की तरफ, हाई टू लो जब लेते हैं जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही होती है, ताकि हमें पता चले कि रिजेक्शन के कौन से एरिया हैं। 0.382 पे आया डाउन, 0.5 पे आया डाउन, 0.618 पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे डेविएशन हुई, सीधा डंप, ठीक है। और यहाँ पे हम लो टू हाई लेके फिर यूज कर सकते हैं। एक मिनट जरा लो टू हाई भी ले लें ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ पे एक लो टू हाई हमने लिया, सिंपल 0.5 पे प्राइस आई, सीधा पंप, ठीक है। कितना एक इजी तरीका है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज करना है फिब लेवल्स के साथ। 0.5 यहाँ पे था, अच्छा प्राइस ऊपर गई, 0.88 इसको करा ब्रेकआउट, ठीक है, सीधा पंप। नेक्स्ट लेवल 0.13 होने चाहिए थे, ठीक है। अच्छा एक हमने एक ये लेवल लिया था इसका हाई बताने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये हाई जो हमने जो डिस्कस करें वो हमने किस तरह डिस्कस करना है और किस तरह फिब लेवल्स के जरिए हम इसके हाई डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको स्लो स्लो करके बताऊंगा, तो कि हमें जब ऑल टाइम हाई कोई प्राइस जा रही हो तो हम इसको किस तरह हमें पता चल सकता है कि रिजेक्शन मिल सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसको छोड़ देना वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो जो मैंने आपको बताया उस पर आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। जितना टाइम आप दे सको उस पर प्रैक्टिस करना, जो जो मैंने डिस्कस किया, ठीक है। तो इस तरह करके हमें एक अप ट्रेंड के लिए हम हाई टू लो बनाते हैं और डाउन ट्रेंड के लिए लो टू हाई बनाते हैं, ठीक है। ये तो एक आसान तरीके से समझ आ गया। इसको प्रैक्टिस करने के लिए 2 आवर पे जाना है। 2 आवर पे गए, ट्रेड ली, लो टू हाई, प्राइस डाउन जा रही है, आपने देखी कि प्राइस डाउन जा रही है, ठीक है। आपने लो टू हाई फौरन क्रिएट कर दिया, 0.618 पे आपने ऑर्डर लगाया, सीधा पंप, और क्या चाहिए। स्टॉप लॉस नीचे, कोई बात नहीं, हिट होता है, दूसरे लेवल का वेट करेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस सेट होता है, कोई बात नहीं, 0.886 का हम वेट करते हैं, यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं, सीधा पंप। तो इस तरह करके हमें ट्रेड करना है, ठीक है। और ये सारे हार्मोनिक वगैरह सारे फिफ्थ लेवल्स का खेल है। फिफ्थ लेवल समझ आ गए तो आपको हार्मोनिक बनाने की भी जरूरत नहीं है, तो क्योंकि हार्मोनिक बनता ही फिफ्थ लेवल से है, ठीक है। मैं एक चीज़ समझा देता हूँ, जैसे कि हमने X2A लिया, सही है। यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा हो या फिर ना बन रहा हो, ये तो मैंने खाली ऐसे ही बनाया ताकि समझ आ जाए। एक लो टू हाई ले लिया, ठीक है,
क्या लिखा आ रहा है 0.658, इसको मैं 0.618 भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अच्छा 0.618 मतलब यहीं पे, ठीक है, इस लेवल पे 0.6 पे आ रहा है तो 0.618 इसी लेवल पे, ठीक है, ये आ गया। तो इस तरह करके ये हार्मोनिक भी सेम पॉइंट पे बनते हैं। यहाँ पे ये फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं लॉक चार्ट खोला हुआ है, इसको बंद कर देता हूँ तो ये अब सही हो गया, ठीक है। 0.618 0.618 7 है तो एक पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह ये हार्मोनिक और ये एक ही बात है, ये सारे वर्क करते हैं फिफ्थ लेवल्स पे, ठीक है। तो इस तरह करके हम देख सकते हैं। अच्छा, मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि लॉक चार्ट और लॉक के बगैर किस तरह हमें फिफ्थ लेवल्स को यूज़ करना है। फिलहाल जो मैंने आपको बताया उस पर आप प्रैक्टिस करना फिफ्थ लेवल्स को। बस मैं इंशाल्लाह रोज़ फिफ्थ लेवल्स की एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा किस तरह हमें फिफ्थ लेवल्स को मज़ीद डिस्कस करना है, और रोज़ वीडियो डालेंगे एक हफ्ते के अंदर 7 वीडियोस में आपको पूरा फिफ्थ लेवल में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा और पूरा हम ख़त्म कर देंगे फिफ्थ लेवल का चैप्टर इंशाल्लाह। तो बस आज के लिए एक शॉर्ट वीडियो, सबको अल्लाह हाफिज़।